नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ ललित। और देखिए, आज का हमारा छत्तीसगढ़ का मुद्दा है कांग्रेस की दो बड़ी हार, दिल्ली मंथन को तैयार। यहां लोकसभा चुनाव की दो बड़ी और करारी शिकस्त के बाद बीजेपी में कांग्रेस के अंदर से ही कई बार मंथन की आवाजें उठी। कई कांग्रेस के नेता दिल्ली से हार की समीक्षा बैठक की मांग करते हुए दिखाई भी दिए। और इस सबके बीच आखिरकार दिल्ली ने राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जो छत्तीसगढ़ के बूथ स्तर पर जाकर हार के कारणों का पता लगाएगी। अब ये दिल्ली की एक कमेटी छत्तीसगढ़ में बूथ लेवल तक जाकर क्या ये हार की समीक्षा कर पाएगी? क्या वहां तक जाके हार के कारणों का पता लगा पाएगी? इस पर भी तमाम सवाल है। कांग्रेस जहां इसको लेकर एक अलग ही चर्चा कर रही है, तो बीजेपी निशाना साधती हुई दिखाई दे रही है। इस पर हम मंथन करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल भी रहेगा, लेकिन पहले का रिपोर्ट देखिए। मैं विष्णुदेव साय ईश्वर की शपथ लेता हूं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। छत्तीसगढ़ की सियासत में दो बड़े चुनाव और दोनों ही चुनाव में कांग्रेस की करारी शिकस्त। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव में भी प्रदेश के तमाम दिग्गज नेताओं की साख दांव पर लगाई गई, लेकिन नतीजा सिफर। जीत तो दूर, कांग्रेस के वोट प्रतिशत में भी गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद से लगातार न सिर्फ दूसरे दल बल्कि कांग्रेस के अंदर से भी हार की समीक्षा को लेकर मांग उठी। मांग जायज थी तो दिल्ली ने भी राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों में मिली हार के कारण ढूंढने कमेटी का गठन कर दिया, जो ब्लॉक और बूथ स्तर पर जाकर न सिर्फ हार की वजह पता लगाएंगे बल्कि नेताओं की रिपोर्ट भी पार्टी अध्यक्ष खड़गे को सौंपेंगे। समीक्षा होगी तो निश्चित रूप से किन कारणों से हमारी हार हुई उस पर खुलकर चर्चा होगी और आने वाले समय में हम मजबूत होकर उभरें, फिर चुनाव में किस तरह से जीत के आएंगे, इसकी चर्चा जरूर होगी। छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता वीरप्पा मोइली और हरीश चौधरी को सौंपी गई है, जो जल्दी ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जमीन खोजेंगे। लेकिन कमेटी के दौरे से पहले ही पार्टी में बड़े बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। कयास तो ये भी लग रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा पीसीसी चीफ दीपक बैज पर ही फोड़ा जाना है। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन, नियत विहीन है और एक परिवार के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है। और कांग्रेस के अपना अंदरूनी काम है, वो समीक्षा करेंगे क्या करेंगे, लेकिन दोष आखिर किसे देंगे जब नेतृत्व ही इस प्रकार से है। कमेटी हार की वजह तो तलाशेगी, साथ ही संगठन और नेताओं की रिपोर्ट भी हाईकमान को सौंपेगी। ये रिपोर्ट तय करेगी कि पिछले 6 महीने में मिली दो बड़ी हार के पीछे आखिर जनता की नाराजगी थी या फिर संगठन के अंदर कोई ब्लैक होल। लेकिन ये तो साफ हो गया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की दो बड़ी हार से निराश दिल्ली मंथन को तैयार है। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। देखिए, हार के कई कारण हो सकते हैं। जनता की नाराजगी एक बड़ा कारण होता ही है, क्योंकि जनता ही वोटिंग करती है। लेकिन संगठन में क्या कुछ चल रहा था? क्या कांग्रेस के अंदर खाने गुटबाजी थी? क्या असंतोष पनप रहा था? क्या बूथ लेवल पर कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे थे? और जिस हार का मंथन करने की जवाबदारी जिस आला कमान यानी कि हाई कमान पर है, क्या वहां से आने वाले निर्णयों से जो यहाँ की लोकल कमेटी वो खफा थी? क्या कुछ समीकरण है? और जिस तरह से अब ये समीक्षा अगर हाईकमान करेगा, तो क्या वाकई वो बूथ लेवल पर जाकर बातचीत कर पाएगा, चर्चा कर पाएगा, समीक्षा कर पाएगा? इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करने वाले हैं। उधर बीजेपी का एक अलग ही राग है, वो तंज कसते हुए दिखाई दे रही है और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं, चलिए उनका परिचय करा दे। रजनीश सिंह जी है, पूर्व विधायक बीजेपी के। शशि भगत जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं बंसल न्यूज़ पर। शुरुआत में गंगेश जी आप ही से करना चाहूँगा, किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक हार हुई है, केवल विधानसभा नहीं लोकसभा में, ये बड़ी ही करारी हार है और उसके दंश अभी तक जो है कांग्रेस पार्टी झेल रही है। लेकिन फिलहाल लगातार मांग ये उठती आ रही थी कि हार क्यों हुई, ये तो पता लगाया जाए, कारण तो पता लगा जाए। सभी असंतोष में है, सभी गुटबाजी का शिकार है, सभी नाराजगी झेल रहे हैं,
लेकिन समीक्षा कौन करेगा? फिलहाल हाईकमान के हाथ में अब ये तमाम जवाबदारी आ गई है। किस तरह से देखते हैं सर, ये समीक्षा कांग्रेस के अंदर जो होने जा रही है, ये क्या वाकई उतना सीरियसली हो पाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर कांग्रेस को इस वक्त समीक्षा की बेहद जरूरत है। और क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस 68 सीट पे थी, अपने बेस्ट परफॉर्मेंस थी छत्तीसगढ़ में, तब भी लोकसभा की केवल 2 सीटें ला पाई। और पिछली बार जब भाजपा 15 सीटों पे थी, अपने वर्स्ट पोजीशन में थी छत्तीसगढ़ में, तब भी उनके पास 9 सीटें आई थी। मतलब छत्तीसगढ़ का एक ट्रेंड बता रहा हूँ आपको कि छत्तीसगढ़ में 9-10 सीटें हमेशा भाजपा के पास रही हैं। इस बार क्लीन स्वीप की कोशिश की भाजपा ने, लेकिन एक सीट फिर भी कांग्रेस के पास रही। तो इसका क्या, लेकिन एक दूसरे पहलू की तरफ मैं ध्यान देना चाहता हूँ। इस बार जो कांग्रेस की हार हुई है, वोटिंग परसेंटेज नहीं गिरा है विधानसभा में, खासतौर पे उसमें जो थर्ड फ्रंट को जो पिछली बार 12-13% जाते रहे, थर्ड फ्रंट को वो वोट शेयर जो है भाजपा में शिफ्ट हुआ, और कम अंतरों से जो भाजपा कैंडिडेट जीते, और इसीलिए संख्या सीटों की संख्या बढ़ के वो 55 तक पहुंच गए। यानी कहीं ना कहीं उनकी जो अंतिम वक्त की रणनीति थी, जीत की रणनीति खासतौर पे, बहुत ही कम अंतर, कई जगह पे ऐसा रहा है कि बहुत कम अंतर से जीते हैं उनके विधायक। तो लेकिन कांग्रेस का वोटिंग परसेंटेज कम नहीं हुआ। कांग्रेस को समीक्षा करने की इस बात की जरूरत है कि जो जनता उनको विधानसभा में भरपूर समर्थन देती है, भरपूर वोट देती है, वो जनता लोकसभा में आखिर इस तरह से कगार क्यों बना देती है। और ये आज की बात नहीं है, पिछले 4 बार के चुनाव का ट्रेंड है, हमेशा 10-10-9, इस लास्ट 9 था, फिर 10 हो गया। तो ये लगातार लोकसभा में भाजपा को ही जिता रही है, मतलब एक तरह से जनता का माइंडसेट है। और दूसरी बात, विधानसभा में लगभग दोनों टक्कर में रहते हैं, कभी कोई आए कि वो पीछे इस तरह का चलता है। तो ये समीक्षा करने की जरूरत है कि लोकसभा ऐसा क्या कारण है कि यहाँ की जनता कांग्रेस को न प्रिफर करके भाजपा को प्रिफर करती है। ये बड़ी समीक्षा कांग्रेस को करनी चाहिए कि आखिर कहाँ चूक होती है कांग्रेस कहाँ चूकती है। लगातार एक बार की बात भी नहीं है, लगातार 4 चुनाव से अपन ये ट्रेंड देखना लोकसभा में क्यों आ रहे हैं। और उस वक्त तो भूपेश बघेल की सरकार भी रही, यानी कि पहले कांग्रेस की सरकार रहते हुए भी आखिरकार विधानसभा चुनाव में भी हार क्यों मिली, और विधानसभा भी से भी ज्यादा लोकसभा में, जैसे कि आप लगातार 4 बार का जिक्र कर रहे हैं, 4 बार से कांग्रेस को हार क्यों मिल रही है। शशि जी, चलिए मैं आपके पास आऊंगा। देखिए, समीक्षा बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पर कांग्रेस के अंदर खाने ये मांग तो लगातार उठी रहती, सीनियर नेता भी आपके लगातार ये मांग कर रहे थे, लेकिन आखिर आपके अंदर अगर हम केवल छत्तीसगढ़ की बात करें, क्या आंतरिक जो संगठन लेवल पर छत्तीसगढ़ का जो संगठन है, क्या वो इस समीक्षा को करने के लिए सक्षम नहीं था? सीधे आला कमान से आप ये समीक्षा करवा रहे हैं। निश्चित ही आला कमान हाईकमान है और बड़े नेताओं की को जवाबदारी भी दी गई है, लेकिन वो बूथ लेवल तक क्या समीक्षा कर पाएगा और किस तरह की प्रक्रिया रहेगी? सर कुछ बताइए। जोहार छत्तीसगढ़। जय जोहार। ये निश्चित है भी, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी होती है तो राष्ट्रीय स्तर पे कोई भी निर्णय आता है, चाहे हार का हो, चाहे जीत का हो, या फिर और कोई प्लानिंग करने का हो, तो निश्चित रूप से केंद्र स्तर से ही ऐसा आदेश होता है और उनकी नजर बरोबर रहती है कि हम किस वजह से हारे हैं। जब हार की स्थिति आती है तो निश्चित रूप से बहुत बड़े पैमाने में ये बात उठने लगती है कि इसकी समीक्षा होनी चाहिए, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, बड़ा कार्यकर्ता हो। और यही हुआ है, कोई नई बात नहीं है, एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि राष्ट्रीय स्तर की हमारी पार्टी है। आप निश्चित रूप से ये बात जानते हैं कि समय समय पर जितनी भी बातें उठती है उसका सॉल्यूशन होना जरूरी है। आपने एक बात, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, क्या संगठन यहाँ का बहुत वीक है? तो ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी भी एक दौर ऐसा था जब 2 सीटें आई थी, उनका संगठन उस समय भी मजबूत था। और एक दौर ऐसा भी था पिछले 5-6 साल पहले जब 15 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी, तो उनने भी मंथन करी थी कि हम किन कारणों से चुनाव हारे। तो ये मंथन का दौर है और ये अच्छी बात है कि मंथन होना चाहिए, खुले रूप में होना चाहिए। आपने एक बात और महत्वपूर्ण बात कही, क्या केंद्र स्तर के लीडर बूथ स्तर तक समीक्षा कर पाएंगे? क्या इस बात की, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया आपने। निश्चय ही आदेश पास होता है केंद्र से, उसका फॉलो करने वाले राज्य स्तर के लोग होते हैं, उसका फॉलो करने वाले जिला स्तर के लोग होते हैं। तो ये तय है कि बहुत अच्छा निकल के रास्ता आएगा कि क्या होना है, क्या होना चाहिए, कम हमारी खामी कहाँ रही है। इसमें बेसिक बात यह है कि हम अपनी जो योजनाएं हैं उसको नीचे स्तर तक नहीं पहुंचा पाए, हमारा ऐसा मानना है। लेकिन बूथ स्तर के व्यक्ति ये बात सोचते होंगे कि हमको तरजीह नहीं मिला, हमको सम्मान नहीं मिला, हमको मान मिलना चाहिए था, या फिर क्या स्थिति पैदा हुई। इस बात की समीक्षा निश्चित रूप से होगी और बहुत अच्छा। शशि जी, मैंने सवाल आपसे इसलिए पूछा, देखिए मैंने आपकी तमाम बात सुनी,
सवाल मेरा ये था कि अपने संगठन लेवल पर आप एक बार समीक्षा कर लेते क्या कुछ वजह है, उसके बाद आला कमान भी अपने हिसाब से हाई कमान भी करता कि क्या गलतियां है। लेकिन मुझे जो लगता है कि जो टिकट वितरण है वो तो हाईकमान के इशारे पर होता है। मुझे नहीं लगता कि लोकल संगठन, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, तो टिकट वितरण वहां से हुआ, असंतोष यहां पर हुआ, कार्यकर्ताओं ने यहां काम नहीं किया, धरातल पर काम नहीं हुआ। तो ऐसे में वहां से अगर कोई समीक्षा बैठक के लिए आता है तो वो बूथ स्तर लेवल तक काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, क्योंकि कार्यकर्ता तो ये वही है जिन्होंने आपको जो जीत दिलवाने में मदद नहीं की, जिसका आप कह सकते हैं ये बात। मैंने यही बात आपसे कहा, कोई भी प्लानिंग होती है तो सेंट्रल लेवल से होती है, क्योंकि ये राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इस तरह की बात है। और बूथ स्तर तक जाता है, क्योंकि जिले में जाता है, प्रदेश से जिले में जाता है, जिले से बूथ स्तर पे जाता है, तो ये इसी तरह की समीक्षा होती है। रहा सवाल टिकट वितरण का, तो हर राष्ट्रीय पार्टियों का एक सिस्टम रहता है कि राष्ट्रीय स्तर पे से उनकी टिकट का बंटवारा करें या प्रदेश स्तर पे इसको फाइनल करें। ये इनका निजी मामला, बेहद ही निजी मामला रहता है कि हमको कौन से स्तर पे क्या, कौन छट के आएंगे, कौन हमारे लिए बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। बाकी सभी लोगों से एक राय ली जाती है अंदरूनी स्तर पे, और सबकी जांच परख होती है, उसके उपरांत ही होता है। बल्कि अभी तो बहुत अच्छे हमारे कैंडिडेट रहे, जीत हार तो होती रहती है, लेकिन सबने टफ फाइट दिया, बहुत अच्छा फाइट दिया। आपने ये देखा होगा कि बहुत 50 और 60 हजार के अंतर से 6 सीटों का लगभग हार जीत का हुआ है। जैसे जसपुर रायगढ़ जिले का संबंध में एक बात कहूं, 2,40,000 का फर्क रहा है, वैसे रायपुर का 5,75,000 का रहा है। ठीक है शशि जी, मैं आऊंगा आपके पास। जी बिल्कुल, आपने सही बात कही है। तो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से भी है रजनीश सिंह जी, पूर्व विधायक है। रजनीश जी, चूंकि ये आपका मामला नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी का मामला है, पर जो है आपका विपक्षी दल है, वहां पर अगर कुछ फेरबदल होते हैं, वहां समीक्षा होती है, तो इसको किस तरह से आपकी पार्टी देख रही है? नहीं, देखिए ललित जी, पार्टियां निश्चित रूप से जब चुनाव होते हैं, हार होता है या जीत होता है, तो हार में और ज़्यादा समीक्षा करती हैं पार्टियां, सभी पार्टियां करती हैं। और ये देखा जाए तो कांग्रेस की अंदरूनी मामला है। लेकिन जो प्रश्न है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो इन लोग बार बार आरोप लगाते रहे कि भारतीय जनता पार्टी, अभी तो इनके वरिष्ठ नेताओं का बयान सुनेंगे तो ऐसा लगता है कि ये पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे, ये 50 से यदि 100 भी नहीं हुए हैं तब भी उतने ही खुश हैं। तो सवाल उठता है कि ये जो नेतृत्व इनका समीक्षा करेगा, वो क्या समीक्षा करेगा? सामान्य रूप से एक स्वाभाविक प्रश्न है, मैं भी सुन रहा था, आपके मन में भी होगा, छत्तीसगढ़ की जनता सुन रही है, कांग्रेसी हमारे मित्र हैं वो सुन रहे हैं। टिकट वितरण तो उन्होंने कर दिया था, और टिकट वितरण किया था, उसी में नाराजगी थी, बहुत बड़ी नाराजगी थी। इनके कार्यकर्ता, बड़े नेता बोलने लगे थे कि विधानसभा चुनाव वही लड़ेंगे, यदि जीत गए तो मंत्री यही बनेंगे, हार गए तो फिर वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा भी हार गए तो संगठन के पदाधिकारी बनेंगे। तो इस तरह की जो इन्होंने प्रयोग किया और जो चीज़ें की वरिष्ठ नेता के नाम पर, उन्हीं को सब चीज़ देते जा रहे हैं, इसका एक व्यापक असर कांग्रेसियों में है। इसलिए इनका जो अभी समीक्षा होगा ना, वो तो राष्ट्रीय नेतृत्व को ही जवाब देना मुश्किल होगा। आपके यहाँ की बात होती है कि आपके यहाँ की बात करूं, कोरबा को लेकर के आपने समीक्षा की, क्यों हारे आप? नहीं, निश्चित रूप से अभी विस्तृत उसकी भी समीक्षा होगी, करते हैं। मैं तो बोला ना कि भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य दल हो, हम तो जीत में भी समीक्षा करते हैं, जहां जीते हैं वहां भी हम समीक्षा कर रहे हैं कि वहां जीतने क्या कारण थे और कैसे अच्छा हो सकता था, क्या कमी उसमें रही। हम तो जीत में भी ये समीक्षा करते हैं। तो निश्चित रूप से जिन जिन सीटों पर अभी हम लगभग विधानसभा 54 सीट जीते थे, और लोकसभा के जो परिणाम आए हैं उसमें हम 68 सीट जीते हैं। तो निश्चित रूप से जो 22 सीट हम हारे हैं, वहां पर भी हम देख रहे हैं, वहां पर भी समीक्षा कर रहे हैं, और जो 68 सीट जीते हैं उसको भी देख रहे हैं। वोट प्रतिशत यदि देखें तो विधानसभा से भी ज्यादा हमको मिला है। अभी कांग्रेस और बीजेपी का जो वोट प्रतिशत है 10% से ज्यादा ऊपर हमको मिला। ठीक है, अब मैं गंगेश जी के पास जाऊंगा। मैंने आपकी बात सुनी। गंगेश जी, देखिए एक बड़ी बात है, क्योंकि हमने चुनाव से पहले देखा कई सीनियर लीडर्स हमने देखे कांग्रेस के अंदर जो लगातार आवाज उठाते रहे, चाहे धनेन्द्र साहू हो, चाहे ताम्रध्वज साहू हो, सत्यनारायण जी हो,
उनका ये कहना था कि देखिए कहीं एक सीनियर लीडर जो है उनसे चुनाव लड़वा जाएगा, लेकिन सीनियर लीडर को उन्हीं के इलाके में यानी कि उन्हीं के क्षेत्र में चुनाव लड़वा जाएगा, कहीं बाहर भेजने की कोई बात नहीं थी। यानी कहीं ना कहीं टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई है और उसका शिकार जो है वहां के लोकल लोग जो है बने हैं। कहीं आपको लगता है कि एक बड़ा कारण कांग्रेस के अंदर ये भी है? निश्चित तौर पर देखिए, जैसे कहना चाहिए ताम्रध्वज साहू जी को दुर्ग से महासमुंद भेजा गया, इसमें सामान्य छत्तीसगढ़ में साहू बहुल्य क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उनको लड़ाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ के जो स्थानीय नेता थे उनके बीच अंदर अंदर असंतोष रहा होगा, जिसका परिणाम उनकी हार के रूप में दिखाई दिया। इस तरह देवेंद्र यादव को बिलासपुर तो उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन सब चालू हो गया था। वो भी दुर्ग जिले से उठा के उनको इधर भेजा गया था बिलासपुर। तो इस तरह का जो विरोध शुरू हुए उनको देखते हुए, और देखिए भाजपा में जो एकमात्र सीट भाजपा हारी है उसमें भाजपा ने चेंज किया। सरोज पांडे जी को दुर्ग क्षेत्र की थी, उनको उठा के कोरबा लगाया, तो कोरबा में उनकी हार हुई। तो हो सकता है वो सही जगह से उनको लड़ाते। तो सरोज पांडे बड़ी नेत्री है, लंबे समय से भाजपा की राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय है, हो सकता है वो यहाँ से जीत हासिल कर सकती थी। और कोरबा में अगर कोई स्थानीय कैंडिडेट खड़े करते तो हो सकता है कोरबा भाजपा निकाल सकती। तो निश्चित तौर पर ये प्रत्याशी चयन में गड़बड़ियां हुई हैं, बीजेपी की तरफ से भी हुई है और कांग्रेस की तरफ से तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं। जी शशि जी, आपसे ही जानना चाहूंगा, देखिए जैसे कि उन्होंने कहा देवेंद्र जी की बात भी कर रहे हैं, भूपेश बघेल जी की भी बात करी है, वहां भी लगातार जो है गुटबाजी और असंतोष की वजह से उनको भी जो है विरोध का सामना करना पड़ा। कहीं ना कहीं जो पहले से तय था उस तय मापदंडों को दरकिनार करते हुए सीनियरों को आपने दरकिनार कर दिया और लगातार जो है बीजेपी भी आरोप यही लगा रही कि आप दीपक बैज को बलि का बकरा बना रहे थे, अब उन पर ही हार का ठीकरा फोड़ने की कोशिश है। जी क्या है, भारतीय जनता पार्टी की फितरत में ये बात शामिल है कि आरोप नहीं लगाएंगे तो उनकी सत्ता चलेगी नहीं। आप इस बात को ध्यान रखिए, प्रजातंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है जो हिंदुस्तान नहीं पूरा देश जानता है। अब भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर 36.56% वोट मिलते हैं और देश की सरकार बनाती है। कांग्रेस को 21.19% मिलता है वोट, लेकिन हम लोग विपक्ष में बैठते हैं इसलिए कि हमने कम सीट पे विजय हासिल करी है। तो ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। रहा सवाल आरोप लगाने का, तोहमत लगाने का, तो भारतीय जनता पार्टी लगाएगी क्योंकि हम लोग उनके विपक्षी दल है और प्रमुख विपक्षी दल है, चाहे प्रदेश के अंदर हो चाहे देश के अंदर हो। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये संविधान बचाने की लड़ाई थी। संविधान बचाने के लिए हम लोगों ने जो प्रयास किया, उस प्रयास में देश की जनता ने हम लोगों को सह दिया, हम लोगों का साथ दिया। इस बात की देश की जनता का धन्यवाद अदा करते हैं। ये वॉशिंग मशीन की पार्टी रही है, विभिन्न तरीके से तोड़ मरोड़ के उनको अपनी पार्टी में शामिल करने का प्रयास किया। ठीक है, मैं चलिए मैं रजनीश जी के पास जाऊंगा। देखिए वो पूरा देश का मसला हो जाएगा निश्चित तौर पर। देश में तो आपको कामयाबी मिली है, आपकी पार्टी ने भी अच्छे खासा अचीवमेंट हासिल किया है, छत्तीसगढ़ में नुकसान जरूर हुआ। इसलिए रजनीश जी मैं आपसे जानना चाहूंगा, देखिए आप बाकी की जगहों पर जीते हैं, एक जगह तो आप हारे हैं, जीते हैं वो भी हार का मार्जिन कम रहा है। अब देखिए कांकेर की बात कर लीजिए, अब ईवीएम पर जांच होने वाली है, ये भी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है, और 1884 बहुत ज्यादा वोट नहीं होते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि भोजराज नाग हार जाएं, क्या इसकी भी चिंता आपको है? नहीं, बिल्कुल। देखिए इसमें किसी ने यदि उसमें कोई चीज देखा है और उसको फिर से चेक करने की बात कर रही है तो ठीक है, करें। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ जो जीत मिली है उस जीत में कायम रहेगी। इसके लिए आप सब लोग, हम सब लोग निश्चिंत रहें। और जो हमारे मित्र भी बता रहे थे, बोल रहे थे, तो लगता है कि इन लोग अपने पार्टी का कोई समीक्षा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की समीक्षा करने लग जाएंगे। तो ये करें, इसी प्रकार से समीक्षा करें। वो अपना समीक्षा नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को इतना परसेंट वोट मिला है। अरे आप बिल्कुल आप सही कह रहे हैं रजनीश जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन हम दोनों ही पार्टियों का देखते हैं। कोई भी पार्टी अपनी समीक्षा नहीं करती, पार्टी हमेशा अपने सामने वाली पार्टी की ही समीक्षा करती है और शायद उसी से बहुत कुछ हल निकालने की कोशिश। बहुत बहुत शुक्रिया सर, समय मेरे पास इतना ही था। रजनीश जी बहुत बहुत शुक्रिया, शशि जी बहुत बहुत शुक्रिया, गंगे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो निश्चित तौर पर देखिए समीक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है किसी भी पार्टी में, हार हो या जीत हो, लेकिन हारने के बाद ये समीक्षा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और समीक्षा अगर बूथ लेवल स्तर पर हो तो निश्चित तौर पर वहां पर कारण
बहुत जल्दी निकलकर सामने आते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं, क्या उनको विश्वास में लेकर ये समीक्षा हो पाएगी? और अगर हाईकमान तक ये बात गई है, हाईकमान ने जिनको जिम्मेदारी दी है, क्या वो जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता उनको अपने विश्वास में लेकर ये समीक्षा कर पाएंगे? ये बड़ा सवाल है और ये कांग्रेस को अपने अंदर झांक कर देखना जरूर होगा। इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।